तो खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका कक्कर, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा, प्रवक्ता बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मनजिंदर सिंह सिरसा साहब, आपसे ही मैं शुरू करना चाह रही हूँ। आशुतोष भी हमारे साथ है, उनका भी रुख करेंगे। मनजिंदर सिंह सिरसा जी, आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर कह रही है कि आप पार्टी को खत्म करने की साजिश बीजेपी की तरफ से रची जा रही है। जी, पार्टी को नहीं, करप्शन को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। साजिश नहीं, ये स्पष्ट है कि जो आपने दिल्ली को लूटा है, उस करप्शन को खत्म करने का काम आज देश की सरकार कर रही है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे कोई और पार्टी हो। करप्शन जीरो टॉलरेंस है। अब आप देखिए, आम आदमी पार्टी कल तक क्या स्टैंड लेती थी कि जी कुछ केस ही जाएगा, कोर्ट उठा के फाइल फेंक देगी, इसमें कुछ केस ही नहीं है जी, घोटाला ही नहीं है जी। घोटाला कहां है बताओ? अब तो कल सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि घोटाला कहां है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अरविंद केजरीवाल जी के पूंजीपति दोस्तों ने लगभग 550 करोड़ रुपया कमाई करी, जिसमें से 350 करोड़, 300 कुछ करोड़ रुपए का ट्रेल भी है। पैसा कहां गया, कहां कहां पहुंचा, उसकी ट्रेल पूरी की पूरी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 महीने से जो मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं, उनको बेल देने से इनकार कर दिया, कह के कि ये घोटाला है, पैसे का लेन देन हुआ है, पीएमएल है, इसलिए आपको बेल नहीं मिल सकती। बताइए, ये देश में कब हुआ पहले कि आप कहें कि ईडी ने बेगुनाह लोगों को बंद किया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट भी उसमें अपनी जजमेंट में लिखकर बताए कि कितने पैसे का लेन देन हुआ है। इस बात पे कितने पैसे का लेन देन हुआ है ये सुप्रीम कोर्ट भी बोल रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब बेल भी रिजेक्ट कर दी, पॉलिसी बनाई थी, ये अरविंद केजरीवाल जी ने कमेटी बनाई थी। ये पॉलिसी की कमेटी बनाने का अधिकार अरविंद केजरीवाल जी के पास था। और बकायदा मैं आपको बताऊं, आपकी जान उस पॉलिसी को पढ़िएगा, जो नोटिफिकेशन हुई उसमें क्या लिखा था। अगर इस पॉलिसी को कैबिनेट जो है अगर बदलना भी चाहे, जो मिनिस्टर्स का ग्रुप बनाया था, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, वो अपनी मर्जी से बदल भी सकते हैं, कैबिनेट की जरूरत नहीं होगी उसके लिए। ये पहली बार देश में ऑर्डर हुआ कि जी कैबिनेट की जरूरत ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने ऑर्डर पास कर दिया, इसको कुछ भी बनाना चाहे बना सकते हैं, इसके लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर सक्षम है, किसी की जरूरत नहीं है। और 5% से 12% कमीशन कर दी, और उस कमीशन को पैसे लिए और जिन कंपनियों से लिए, वो केवल 3 कंपनियों को सारा दिल्ली का शराब का काम मिला। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जरूरी आपकी जानकारी के लिए, यही 3 कंपनियां पंजाब में भी जाके काम लिया। बताइए ये कैसा हुआ कि अचानक से दिल्ली वाले शराब कारोबारी पंजाब में। हाँ, कई सवाल देखिए सिरसा साहब पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया कि इतनी कंपनियों पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि विवाद बढ़ा तो आप लोग जुलाई 2022 में आपने रद्द भी तो कर दी नई शराब नीति। अगर कुछ गलत नहीं था तो आप क्यों रद्द किया गया? सभी को नमस्ते। मैंने उनकी बात बहुत पेशेंटली सुनी और मैं चाहूंगी कि मुझे पेशेंटली उत्तर देने का मौका दिया जाए, जबकि मुझे पता है कि भाजपा रिपीट करती रहेगी क्वेश्चन, उनको थोड़ा टेक्निकलिटीज में समझ कम आती है। सबसे पहले मैं बहुत कॉन्फर्मेशन से कहती हूँ कि ये डर है आम आदमी पार्टी का और अरविंद केजरीवाल जी का, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जो मोदी लहर में भी 67 आउट ऑफ 70 सीट्स ले आए। अभी इनको धीरे जो एमसीडी चुनाव हुए उसमें भी हरा दिया और आगामी चुनाव में भी हारना था, इसलिए इन्होंने ऑर्डिनेंस, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी पटला, एक ऑर्डिनेंस भी लेके आए हमारी पावर छीनने को। लगातार हमारी ताकतें कम करने के, हमारी पार्टी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी चीज, इन्होंने आपको झूठ जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि इतने पैसे मिले और उतने पैसे मिले, जैसे यहाँ सिरसा जी बैठकर झूठा बयान दे रहे हैं। इतने पैसे भी नहीं मिले सिरसा जी जितने एक गुल्लक में पड़े होते हैं, इतने भी नहीं मिले। तीसरी चीज, 338 करोड़ जो बताया जा रहा है, जो इन्होंने बताया, अगर एक पॉलिसी में कमीशन, पहले क्या था पॉलिसी में कि 5% सिर्फ 5% कमीशन कमा सकते थे। और रिटेलर्स कौन थे? रिटेलर्स होती थी कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, सरकार ऑफ दिल्ली, जो भाजपा कंट्रोल थी। इनका कमाई का जरिया बंद हो गया। हमने कहा कि सरकार को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए किसी पॉलिसी मेकिंग में, लिकर पॉलिसी में। हमने 5 लाख से जगह, ताकि ये जगह जगह पे ठेके ना खुलवा पाए, जो ये खुलवाते थे छोटे छोटे और इनका कमीशन होता था उसमें, हमने उसकी फीस 5 करोड़ कर दी। 5 करोड़ कर दी, एक्सपीरियंस बेहतर हो गया। उतने ही ठेके ना, पहले कम, अब पहले से कम है। इनफैक्ट पहले भी 849 थे, अब भी 849 है। सुप्रीम कोर्ट ने कल क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 6 महीने के अंदर ये केस डिसाइड कीजिए। मनी ट्रेल सुप्रीम कोर्ट भी आज तक नहीं मिला। दूसरी चीज ये है, ये बार बार कहते हैं बेल क्यों नहीं मिली, बेल क्यों नहीं मिली। थोड़ा टेक्निकल है सिरसा जी, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप भाजपा ही हैं, मुश्किल होगी समझने में। तो इसमें पीएमएलए केस में पहले 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रोविजन को स्ट्राइक आउट कर दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। ये कहा गया था कि
कि एक मैं आप पे आरोप लगा दूं कि मैंने अर्पिता जी को 5 करोड़ दिए, अब अर्पिता जी को ही प्रूव करना होगा कि वो 5 करोड़ नहीं मिले। मैं नहीं बताऊंगी कि आपको दिए, आपको प्रूव करना होगा नहीं मिले, और अगर आप नहीं प्रूव कर पाएंगी मैं कहूंगी आप नॉन कोऑपरेशन कर रही हैं। और उसके बाद अगर आपको बेल चाहिए, आपको जज को सेटिस्फाई करना होगा कि आपने कुछ नहीं किया, जो एक पूरे लंबे ट्रायल के बाद होता है। ट्रायल हमारे देश में 10 साल आराम से लगते हैं, ये सबको पता है। इसमें इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके काट दिया 2017 में। भाजपा 2019 में फाइनेंस एक्ट द्वारा इस कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा रिवाइव कर देती है, और ये मसला ऑलरेडी पेंडिंग है कि भाजपा ऐसा कर सकती थी कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इसलिए पीएमएलए में, यूएपीए में बेल मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 6 महीने में डिसाइड करो। हाउएवर हम अपनी लीगल जो भी ऑप्शंस है एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो एक बात है। तो इनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। इनको बताइए ऑर्डर का कुछ भी पढ़ के बता दे जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो कि इतना पैसा रिकवर हुआ, झूठ बोलना बंद कर दे। नेशनल टीवी पे बैठे, एक सम्मानित चैनल पे बैठे, गुल्लक में जितने रुपए होते हैं उतने भी नहीं मिले। मैं अपने सहयोगी पास भी जाना चाह रही हूँ। आशुतोष है। आशुतोष, आपने अपनी बात कर। सर मैं आ रही हूँ जल्दी से एक रिएक्शन में आशुतोष का ले लो। आशुतोष, जिस तरीके की बातें कही जा रही, ये लिखा है ये नहीं लिखा ऑर्डर में, आप क्या बताएंगे? क्या क्या चीजें उसमें मेंशन की गई हैं? क्या कहीं ऐसा जिक्र है कि कितने पैसे लिए गए, कितने पैसे नहीं लिए गए ऑर्डर में? दरअसल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो बेहद चौंकाने वाला था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीज, आप समझिए कि झटका भी है तो राहत दी कि 6 महीने में खारिज कीजिए। यहां तक कि सीबीआई के चार्जशीट में जिक्र नहीं है मनी लेन देन का जिसका डायरेक्ट फायदा हुआ, ये सब बातें भी लिखी हैं, लेकिन ये भी कहा कि 6 महीने में केस खत्म कीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा दिखाई पड़ता है ट्रेल, जिस अमाउंट का जिक्र है उसका जिक्र आप ये देखिए कि पहले ना तो बीजेपी कर पाई, ना ईडी सीबीआई, कहीं से भी सुना ही नहीं गया था। तो ये अपने आप में बेहद दिलचस्प था सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, जिसमें कहा गया कि जिस तरह का फायदा उन कंपनियों को हुआ है वो दरअसल एक्सचेकर का लॉस है। तो ये अपने आप में एक सामने आया था, और इसीलिए कुल मिलाकर के जो मुश्किलें हैं वो आम आदमी पार्टी की हैं। अब आप देखिए कि इसके कई सारे मायने आप निकालेंगे। एक जो तकनीकी है, और तकनीकी मामले अब ये 6 महीने का लंबा ट्रायल होगा, क्या होगा वो सामने आएगा। लेकिन इसके राजनीतिक पहलू भी है, और राजनीतिक पहलू वो है कि 2024 में अब आम आदमी पार्टी कम से कम चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं होगी। ठीक है।